बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शान एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.2, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। ये चैप्टर 10th क्लास की फिजिक्स फेडरल बोर्ड से लिया गया है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, या ट्रांसफर ऑफ हीट से क्या मुराद है। ट्रांसफर ऑफ हीट का आसान लफ्जों में मतलब ये है कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। अब ये हीट ट्रांसफर क्यों अक्कर होता है, इसके बारे में लिखता है कि हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कहता है कि ये जो हीट ट्रांसफर होती है ये किसकी वजह से होती है, ये बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। कि एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो हीट हमेशा हॉट रीजन से या हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। तो टेम्परेचर के फर्क की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टिल थर्मल इक्विलिब्रियम, कि ये काम तब तक जारी रहता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम कायम ना हो जाए। मतलब ये कहने का कि हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रेवल करेगी, लेकिन कब तक ट्रेवल करती रहेगी, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। क्योंकि जैसे जैसे हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रेवल करेगी, तो जो हॉट रीजन है उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और जो कोल्ड रीजन है उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों रीजन्स के टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएंगे। उस पॉइंट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, और उस वक्त तक जो है, उस पॉइंट तक हीट ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन जब थर्मल इक्विलिब्रियम कायम हो जाए फिर हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो ये बेसिकली आसान लफ्जों में जो है वो हीट ट्रांसफर का मतलब है। अब आगे हम देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, के जो हीट ट्रांसफर के मेथड्स हैं, जो मोड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन, और उसके बाद है रेडिएशन। अब मैं आसान लफ्जों में बता दूं कि जो कंडक्शन है ये बेसिकली सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर करने का एक मोड है। सॉलिड्स के अंदर जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो वो कंडक्शन के जरिए होती है। लिक्विड्स में अगर हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है या ट्रेवल करती है तो वो कन्वेक्शन की वजह से ट्रेवल करती है। और स्पेस में जहां पे कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे सन से जो लाइट आ रही है हम तक, या जो हीट आ रही है वो बजरिया रेडिएशन हम तक पहुंच रही है। ठीक है। तो ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हैं, इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्शन की, जिसको हम थर्मल कंडक्शन का नाम भी देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं सबसे पहले डिस्कस की हुई। कहता है कि अ कुकिंग पॉट्स टॉप गेट्स हॉट। कहता है कि आपने किसी भी बर्तन को देखा होगा, जो खाना पकाने वाला बर्तन है उसका जो टॉप होता है, जो ऊपर लिड होता है, जो ढक्कन होता है, वो गर्म हो जाता है। क्यों? वो ड्यू टू कंडक्शन गर्म होता है, क्योंकि नीचे उसके जो बर्तन है उसके नीचे फ्लेम जलाया जाता है। फ्लेम से हीट ट्रांसफर होती है पैन में या पॉट में, और फिर पॉट से उसके लिड में या उसके टॉप में ट्रांसफर होती है। तो वो हीट जो ट्रांसफर होती है वो बेसिकली कंडक्शन की वजह से ट्रांसफर हो रही होती है, क्योंकि जो पॉट होता है, जो बर्तन होता है, वो सॉलिड मटेरियल होता है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि अ फ्राइंग वेजिटेबल इन द पैन गेट्स कुक्ड, कि पैन के अंदर जो वेजिटेबल फ्राई हुई पड़ी है वो भी
किस वजह से कुक हुई है, किस वजह से पकी है? ड्यू टू कंडक्शन, क्योंकि नीचे फ्लेम जल रहा है, तो फ्लेम से हीट ट्रांसफर हो रही है पैन में, और पैन से हीट आगे ट्रांसफर हो रही है फूड के अंदर या वेजिटेबल के अंदर, जिसकी वजह से वो वेज कुक हो जाती है। अच्छा, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, ये पहले बात कर चुके हैं कि कंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके जरिए सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो मेटल्स होती हैं वो हीट की एक अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि मेटल्स के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मुआवन साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर हीट तेजी से ट्रेवल करती है। आगे लिखा हुआ है इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ये कंडक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम इट्स हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट। कहता है कि बेसिकली ये ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मोड है जो जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन्स की वजह से हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रेवल करती है सॉलिड्स के अंदर। अच्छा, अब उसने डिफरेंट एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन किया है। कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक हीटेड रॉड ऑफ मेटल है, एक मेटल का गर्म रॉड है, उसमें हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है कंडक्शन के थ्रू, उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉपर का रॉड है, इसके दो एंड है, एक को मैं एंड 1 कह देता हूँ, दूसरे एंड को मैं एंड 2 कह देता हूँ। अब जो एंड 1 है उसके नीचे में एक फ्लेम जलाता हूँ। जैसे ही मैं इस फ्लेम को जलाता हूँ तो ये हीट ट्रांसफर होती है इस एंड तक। जब ये हीट फ्लेम से इस एंड तक ट्रांसफर होती है तो इस एंड पे जो एटम मौजूद हैं, जो पहले से वाइब्रेट कर रहे थे हल्के से एम्पलीट्यूड के साथ, उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। लेकिन जब फ्लेम की एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले वो थोड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको हीट एनर्जी मिलती है उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो वो जो साथ वाले एटम्स होते हैं उनके साथ टकराना शुरू कर देते हैं। जब वो टकराते हैं तो अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को ट्रांसफर करते हैं। वो एटम्स भी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और वो एटम अगले एटम्स के साथ कोलाइड करके अपनी एनर्जी उन एटम्स को ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है और ये एनर्जी इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस तरह से बेसिकली मेटल्स के अंदर जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। अब आगे कहते हैं मेटल रॉड ट्रांसफर हीट मोर क्विकली देन वुडन और ग्लास। कहते हैं लकड़ी और ग्लास की निस्बत मेटल्स के अंदर जो हीट है वो ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होती है। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन लेटिस एटम्स की निस्बत ज्यादा होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से मूव करते हैं मेटल्स के अंदर, जिसकी वजह से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक आसान काम होता है। इस वजह से जो मेटल्स के अंदर हीट है वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है या तेजी से ट्रांसफर होती है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैंने बड़ा पोर्टेबल वे में, बड़ा आसान वे में, आसान फहम लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको आपने ध्यान से सुनना है, इससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्टर्स, ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली गुड और बैड कंडक्टर के दरमियान फर्क करने के लिए। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है? बड़ा आसान सा है, बुक में थोड़ा सा टफ करके, मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको इंतहाई आसान और आसान फहम लैंग्वेज में आपके सामने रखा है। जरा देखिएगा, हमारे पास तीन मेटल्स हैं, तीन मेटल्स की स्ट्रिप्स हैं या रॉड्स हैं। एक कॉपर स्ट्रिप है, दूसरी एल्युमिनियम की स्ट्रिप है, और तीसरी आयरन या ब्रास पीतल को कहते हैं, इसकी स्ट्रिप है। अब इन तीनों स्ट्रिप्स के ऊपर मैंने वैक्स के साथ, मोम के साथ मैंने तीन
पिन्स को अटैच कर दिया हुआ। यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है, इन पिन्स को मैंने वैक्स के साथ इनके साथ अटैच कर दिया हुआ। अब मैंने इन तीनों जो स्ट्रिप्स हैं, तीनों रॉड्स हैं डिफरेंट मेटल्स के, इनको फ्लेम के ऊपर इस तरह से रखना है कि तीनों जो स्ट्रिप्स हैं उनको एक जितनी हीट मिले। जैसे ही मैं इनको फ्लेम के ऊपर रखूंगा तो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी तीनों मेटल्स के अंदर। अब जिस मेटल के अंदर वैक्स पहले पिघल के पिन नीचे ड्रॉप होगी, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि उसने ज्यादा तेजी से हीट को ट्रांसफर किया है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये देखा गया कि जो कॉपर है, कॉपर एल्युमिनियम और आयरन की निस्बत ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि उस पे जो वैक्स हमने लगाई थी वो सबसे पहले पिघली और जो पिन थी उसके ऊपर लगी वो सबसे पहले नीचे गिरी। फिर उसके बाद एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम आयरन से अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, और आयरन के ऊपर जो पिन थी वो सबसे बाद में नीचे गिरी। इसका मतलब है कि आयरन इन दोनों की निस्बत कोई इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। आयरन या ब्रास की निस्बत एल्युमिनियम और कॉपर ज्यादा अच्छे कंडक्टर है।